क्या सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है? क्या भाजपा सरकार में दलितों की होती है उपेक्षा? राज्य मंत्री ने दलित होने पर उपेक्षित होने का आरोप लगा दिया इस्तीफा। जी हां, भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा देकर सत्ता में आई और सभी के विकास की बात करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक राज्य मंत्री ने इन दावों की पोल खोल दी है। योगी आदित्यनाथ सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक दलित हैं और दलित होने के कारण सरकार में और विभाग में खुद को उपेक्षित करने का आरोप लगाकर अपना इस्तीफा दे दिया है। दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा गृह मंत्री अमित शाह को भेजा है। इस्तीफे में दिनेश खटीक ने कहा है कि मैं दलित और पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से जुड़ा था, पर इस सरकार में उन्हीं की उपेक्षा हो रही है। दलितों और पिछड़ों का अपमान हो रहा है। दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण मेरे किसी भी आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, इसीलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में तबादलों में जमकर हुई गड़बड़ियों को लेकर कुछ विभागों में खलबली मची है और इसी बीच जल शक्ति विभाग में अंदर खाने मची खींचतान की बात भी सामने आ रही थी। योगी सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक द्वारा इस्तीफा दिए जाने की चर्चा थी। बताया गया है कि वो विभागीय अफसरों द्वारा उपेक्षा किए जाने से नाराज थे। वरिष्ठ मंत्री के साथ अधिकारियों के टकराव की बात भी कही जा रही है। कोई विषय नहीं है, कोई विषय नहीं है भाई, कोई विषय नहीं। अपने इस्तीफे में दिनेश खटीक ने कहा है कि जल शक्ति विभाग में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण में गड़बड़ी हुई। इसके अलावा मैंने विभागाध्यक्ष से सूचना मांगी तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पत्र में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के अथक परिश्रम एवं कुशल नेतृत्व में दलितों और पिछड़ों को साथ लेकर चलने के कारण आज भाजपा सरकार का गठन हुआ है। इसी क्रम में दलित समाज से जुड़े होने के कारण मुझे भी एक ईमानदार एवं स्वच्छ छवि वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है, जिसे पूरा दलित समाज सरकार के प्रति पूरी तरह से उत्साहित एवं समर्पित है। इसके बाद भी जल शक्ति विभाग में दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण मेरे किसी भी आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और न ही मुझे किसी की सूचना दी जाती है। राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने विभाग के प्रमुख सचिव अनिल गर्ग पर भी सवाल खड़े किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा कि कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले की सूचना देने में भी मेरे साथ भेदभाव किया गया। वहीं प्रमुख सचिव अनिल गर्ग मेरा फोन बीच में ही काट देते हैं। इसके अलावा विभाग में चलने वाली योजनाओं पर क्या कार्रवाई की जा रही है, इसकी सूचना भी मुझे नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारी राज्य मंत्री को केवल विभाग द्वारा गाड़ी उपलब्ध करा देना ही राज्य मंत्री का अधिकार समझते हैं। उन्होंने लिखा कि इस विभाग में स्थानांतरण सत्र में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कहा कि मैं एक दलित जाति का मंत्री हूं, इसलिए इस विभाग में मेरे साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। मुझे विभाग में अभी तक कोई अधिकार नहीं दिया गया है, इसीलिए मेरे पत्रों का जवाब नहीं दिया जाता है। मेरे द्वारा लिखे गए पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इन्हीं सब बातों से आहत होकर मैं अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूं। मेरठ की हस्तिनापुर सीट से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए दिनेश खटीक को योगी सरकार 1.0 की तरह ही इस सरकार में भी राज्य मंत्री बनाया गया था। उन्हें कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ जल शक्ति विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मंगलवार शाम को इंटरनेट मीडिया और चैनलों पर दिनेश खटीक द्वारा त्यागपत्र सौंपे जाने की खबर सुर्खियों में थी। सूत्रों के अनुसार वो अधिकारियों द्वारा बात न सुने जाने से नाराज चल रहे थे। साथियों पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। इस संबंध में मंत्री को फोन किया गया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ। हालांकि दोपहर में जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की तो उसमें भी खटीक नहीं दिखे। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने आज, जो कि स्वयं दलित समाज से, पिछड़े समाज से आते हैं, शोषित समाज से हैं, उन्होंने
इस्तीफा दे दिया है, ये इल्जाम लगाते हुए कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करप्शन बेइंतहा सीमा पहुंच गया है, कोई सम्मान नहीं मिल रहा, अफसरशाही बेलगाम हो गई है, सरकार पूरी तरह से फेल है, दलितों की, पिछड़ों की, गरीब की, वंचितों की जिसकी जायज जो आवाज है उसकी सुनवाई नहीं हो रही, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के मंत्री का दर्द साफ छलक रहा है। किस तरीके से करप्शन का इल्जाम प्रधानमंत्री जी के नाम पे जो योजनाएं चल रही हैं उसके उनमें, जो प्रदेश सरकार की योजनाएं उनमें, और किस तरह ट्रांसफर पोस्टिंग्स में पैसा लिया जा रहा है। तो ये इन सब पे मुझे लगता है तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और सिर्फ इन पे ही नहीं, और भी बहुत सारे मंत्रियों ने पहले ऐसी शिकायत की है, चिट्ठियां लिखी हैं जिन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर जरा भी वो हो तो उसमें आत्मसम्मान हो तो उनको भी आज इस्तीफा देना चाहिए। और जिन मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं उनको बर्खास्त करना चाहिए, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास थोड़ा बहुत अपनी सरकार में बचा है। पता चला था कि सोमवार को राजधानी के किसान भवन में ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बैठक की थी। उसमें राज्य मंत्री खटीक पहुंचे तो थे, लेकिन बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।